यूहन्ना 13वीं अध्याय, नम्र प्रेम की शक्ति। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, मुझे ये काम क्यों करना चाहिए? घर में आप सेवा करते हैं पर कोई सराहना नहीं, काम पर आप मेहनत करते हैं, पहचान नहीं मिलती, रिश्तों में आप बहुत मेहनत करते हैं, आप अपना सब कुछ देते हैं पर वापस कुछ भी नहीं मिलता, और भीतर से एक आवाज़ आती है, मैं ही क्यों करूं, मैं ही क्यों झुकूं। अब ये सोचिए, सृष्टि का राजा घुटनों पर झुकता है और गंदे पांव धोता है। यहीं से यूहन्ना 13वीं अध्याय की शुरुआत होती है। यूहन्ना 13 का आज हम अध्ययन करेंगे। लोगोस डेली में जुड़ने के लिए आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद। हमारे साथ निरंतर बने रहिए। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दें। यूहन्ना 13 फसह के भोजन के समय का वर्णन है, जिसे हम अंतिम भोज कहते हैं, द लास्ट सपर। ये केवल एक भोजन नहीं है, ये यीशु की क्रूस से पहले की अंतिम रात है। स्थिति बहुत गंभीर है। यीशु जानते हैं कि उनका समय आ गया है। ये हम यूहन्ना उसके 13वीं अध्याय उसकी पहली आयत में देखते हैं। यहूदा उन्हें पकड़वाने वाला है। पतरस उसका इनकार करेगा। चेले जो है उलझन में है। फिर भी वचन कहता है, उसने अपने लोगों से अंत तक प्रेम रखा। अंत तक का अर्थ है पूरा, संपूर्ण, बिना किसी सीमा के प्रेम। ये परिस्थिति की प्रतिक्रिया नहीं, ये यीशु के स्वभाव का प्रकट होना है। हम देखते हैं कि वहाँ पर यीशु इस स्वभाव को प्रकट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके मानसिक तौर पर उसके लिए कोई स्कोप नहीं है। धोखा एक तरफ है, दूर भागना एक तरफ है, फिर भी प्रेम दिखाना ये केवल यीशु ही कर सकता है, और ये उसके स्वभाव को प्रकट करता है। आइए थोड़ा गहन से इस अध्याय की हम मनादी करें। 13वीं अध्याय 2 से लेकर 11वीं आयत को जब आप पढ़ते हैं, वहाँ पर यीशु अपने शिष्यों का पाँव धोता है। इसको हम आजकल जो है फुट वॉशिंग सेरेमनी या फुट वॉशिंग सर्विस के तौर पर विभिन्न कलीसियाओं में मनाते हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं हम उसके जो इम्पोर्टेंस है उसको कितना समझते हैं। भोजन के बीच में यीशु एक आश्चर्यजनक काम करते हैं। वे उठते हैं, अपने वस्त्र उतारते हैं, कमर में अंगोछा बांधते हैं और चेले के पाँव धोने लगते हैं। उस समय की संस्कृति में लोग धूल भरे रास्ते पर चलते थे, पाँव बहुत गंदे होते थे। पाँव धोना सबसे निचले सेवक का काम था। ग्रीक शब्द डियाकोनोस का अर्थ है सेवक या सर्वेंट। लेकिन वहाँ कोई सेवक नहीं था और कोई चेला आगे भी नहीं आया, इसलिए यीशु स्वयं झुकते हैं। ये केवल सेवा नहीं, ये महानता की परिभाषा को बदलना है। फिर पतरस कहता है, आप मेरे पाँव कभी नहीं धोएंगे। ध्यान दीजिए, उस जमाने में जब लोग बाहर से आते थे तो बाहर एक घड़ा रहता था। वो सब अपना हाथ और पैर धोने के बाद ही अंदर जाते थे। ऐसे एक रीति होने के बावजूद भी जब यीशु अंदर आने के बाद चेलों का पैर धोते हैं, तो वहाँ पर उसकी सिग्निफिकेंस को और ज़्यादा बढ़ा देता है। और पतरस ये कहता है, आप मेरे पाँव कभी नहीं धोएंगे। यीशु उत्तर देते हैं, यदि मैं तुम्हें ना धोऊं तो तुम्हारा मुझ में भाग नहीं। यीशु पैर धो रहे हैं, लेकिन यीशु कह रहे हैं, यदि मैं तुम्हें ना धोऊं तो तुम्हारा मुझ में भाग नहीं। ये बाहर से भीतर की ओर जाता है। पाँव धोना, इसका अर्थ है शुद्धता, सहभागिता, संबंध, एक आत्मिक सच्चाई को दर्शाता है। जब तक हम यीशु से शुद्ध नहीं होते, हम उनके साथ जीवन में भाग नहीं ले सकते। यीशु पूछते हैं, क्या तुम समझे मैंने क्या किया? फिर कहते हैं, मैंने तुम्हें एक उदाहरण दिया है। उदाहरण जिसको ग्रीक शब्द है हाइपोडेग्मा, जिसका अर्थ है अनुसरण करने के योग्य नमूना, एन एग्जाम्पल वर्थ फॉलोइंग और रेप्लिकेटिंग। इसमें जो प्रमुख शिक्षा है वो ये है
नेतृत्व या लीडरशिप सेवा से आता है, ऊंचाई नम्रता से आती है। परमेश्वर का राज्य उल्टा चलता है। जो मानुषिक संसार में ऊंचा लगता है, परमेश्वर के राज्य में वो निचला हो जाता है। जहाँ झुकने वाला संसार में उठाया ही नहीं जाता, लेकिन परमेश्वर के राज्य में झुकने वाला ही उठाया जाता है। आगे देखते हैं 18 से 30 आयत में यीशु कहते हैं, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। ध्यान दें, यीशु ने यहूदा के भी पांव धोए। क्या ज़रूरत थी? यीशु को मालूम है कि यहूदा इस्करियोती थोड़े क्षण में जाकर उसको 30 चांदी के सिक्कों के लिए यहूदियों के हाथ रोमियों के पास पकड़वा देगा। उन्होंने उससे भी प्रेम दिखाया, फिर भी वो अंधकार को चुनता है। जब यहूदा चला जाता है, वहाँ लिखा है और वो रात थी। ये केवल समय नहीं है, ये आत्मिक अंधकार का प्रतीक है। गहरी सच्चाई इसमें यह है, यीशु के पास रहना यीशु के साथ होने के बराबर नहीं है। फिर से कहता हूँ, यीशु के पास रहना यीशु के साथ होने के बराबर नहीं है। आप यीशु के पास हो सकते हैं, लेकिन पास रहते हुए भी आप उसके नहीं बन सकते हैं। अतः यीशु एक नई आज्ञा अपने चेलों को देता है। 13वीं अध्याय 31 से 35वीं आयत में जब आप पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो। यहाँ प्रेम के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है अगपे। ये बलिदानी, निस्वार्थ, स्थायी प्रेम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, यही मापदंड है, यही मानक है। फिर यीशु कहते हैं, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। पहचान प्रेम से होगी, ना कि ज्ञान या पद से। धोखा मिलेगा, पता है, लेकिन फिर भी आप प्रेम करेंगे। 30 चांदी के सिक्कों के लिए बेच दिए जाएंगे, आपको पता है, फिर भी आप प्रेम से उनके साथ बर्ताव करेंगे। मुश्किल है ना? लेकिन यीशु परमेश्वर के लोगों को यही सीख देता है। आज के जीवन में हम इसको कैसे प्रायोगिक कर सकते हैं? 7वीं अध्याय 15 से जब आप पढ़ेंगे, आप इस प्रकार की प्रायोगिक बातों को आप बहुत सारा देखेंगे। लेकिन यूहन्ना 13 आज की संस्कृति को चुनौती देता है। आज की दुनिया कहती है, आगे बढ़ो, खुद को साबित करो, शक्ति प्राप्त करो। लेकिन यीशु ऐसा नहीं कहता है। यीशु कहता है, झुको, सेवा करो, प्रेम करो। अगर ज़मीन में गाड़ने की लोग कोशिश करें तो आप थोड़ा और झुक जाओ, फिर भी कभी भी जो है आप पलट कर वार मत करो। नेतृत्व में आज नेतागण नियंत्रण चाहते हैं, लेकिन यीशु सिखाते हैं, सच्चा नेता वो है जो दूसरों को ऊपर उठाता है। वो ऐसा नहीं जो दूसरों को अपने पैरों तले कुचल दे, भले अपने शब्दों से, भले अपने आचरण से, भले अपने रीति रिवाज से या किसी भी प्रकार से। लेकिन अच्छा नेता वो है जो दूसरों को ऊपर उठाता है। रिश्तों में हम पूछते हैं, मुझे क्या मिल रहा है? पर यीशु पूछते हैं, आपने आज तक क्या किया है? तुम अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए, रिश्तों की बुनियाद को गहरा करने के लिए तुम क्या दे सकते हो? What is the sacrifice that you are able to make? यही परमेश्वर आज हमसे पूछता है। समुदाय में कलीसिया एक मंच नहीं है, ये एक परिवार है। हमें कलीसिया को एक परिवार के तौर पर पिरोना है। परिवार का जो फीलिंग है हमारे कलीसियाओं में लाना बहुत ज़रूरी है। हम एक दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरों को उठाते हैं, प्रेम से जीते हैं, ना कि हम लोगों को नीचे की ओर घसीटते हैं। आज सुसमाचार की सच्चाई हमारी प्रेम से दिखाई देती है। यीशु के इस प्रेम को दुनिया को दिखाने के लिए प्रभु हम सबों को आशीष दे। लोगोस डेली में जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे।